तो इस टाइम दिसंबर के अंदर अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं और शर्त यही है कि उसको ऊपर से मोमबत्ती से कटे हुए हिस्से को सील कर दें, ना तो उसके ऊपर पानी पड़े और ना ही उसका ओस या पाला वगैरह पड़े, नहीं तो अडेनियम के गलने के चांस बन जाएंगे। जब आप मोमबत्ती से उसको सील कर देंगे तो किसी खतरे में आपका अडेनियम नहीं होगा और वो अच्छी तरीके से फरवरी के अंदर फ्लावरिंग करने लगेगा और जल्दी काम ये शुरू हो जाएगा। और ना ही इस टाइम पर आप किसी किस्म का रासायनिक फर्टिलाइज़र दें और पानी को कम दें, कम से कम 15 दिन के अंतराल पानी दें। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और ठंड में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है और ऐसे में अडेनियम जो हैं वो लगभग 2 महीने के लिए डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो साथियों, अब हमारा जो अडेनियम का काम है वो लगभग ख़त्म सा है और अगर अब इस टाइम पर थोड़ा बहुत अडेनियम में काम कर सकते हैं तो वो है प्रूनिंग का। जो अडेनियम प्रूनिंग करने के अगर बाकी हैं तो उनकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। कुछ अडेनियम ऐसे हैं कि जैसे कि हमारे ये देसी वाले जो अडेनियम हैं ये देखिए ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये अडेनियम, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और जो ये ग्राफ्टेड अडेनियम जो हैं रोजी वैरायटी के, ये डोरमेंसी में जा रहे हैं, इनके लीव्स वगैरह पीले पड़ने लगे हैं और ये काफ़ी लेट हमारे यहाँ ये पत्ते पीले पड़े हैं। नहीं, अभी तक तो कोई भी प्लांट के पत्ते पीले नहीं पड़े थे। और ये देखिए कुछ प्लांटों में फ्लावरिंग भी हो रही है और ये कई देसी में भी एक में हो रही है, ये देखिए, और कईयों में वर्ड्स भी आ रहे हैं। ये एक इसमें फ्लावरिंग हो रही है और एक ये वाइट है तो वाइट में भी हो रही है और इसके अंदर देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये वर्ड्स अगर गिरने होते तो अब तक गिर जाते। इसके अंदर देखिए एक वर्ड्स जो है वो काला पड़ गया है तो ये नहीं खिलेगा, लेकिन बाकी के वर्ड्स जो थे वो बड़े होने लगे हैं और ये इसमें से गिर भी सकते हैं एक आध, लेकिन इसमें से खिलेंगे कुछ। रोजी वैरायटी के हैं ये देसी वाले नहीं हैं, ये रोजी वैरायटी के हैं। देसी वाली में लगभग एक ही प्लांट के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं और बाकी के तो फूल थे वो लगभग खिल चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखिए अब वर्ड्स इस तरीके से जो हैं वर्ड्स ठंड में सूखने लगते हैं पाले वाले से। ये वर्ड्स खिला भी नहीं, पूरा उतना बड़े साइज़ का हो गया है और गिर भी नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर पाला वगैरह पड़ गया है या पानी पड़ गया है, उसकी वजह से ये जो है ब्राउन हो गया है और ये अब नहीं खिलेगा, सूख चुका है लगभग। और इस प्लांट के अंदर देखिए अभी वर्ड्स भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। बाकी के जो प्लांट हैं ये ग्राफ्टेड, तो ये डोरमेंसी में जा रहे हैं, इनके लीव्स पीले पड़ने लगे हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ तो काफ़ी दिन से जो है लीव्स पीले पड़ के गिर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा लेट डोरमेंसी आई है लगभग, क्योंकि इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र पड़े थे वो बहुत अच्छे किस्म के फर्टिलाइज़र हमने इसके अंदर डाले हुए थे। इस वजह से प्लांट अभी तक ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है, वो अब इसके भी लीव्स गिरने लगे हैं। तो साथियों, आज हम 1-2 प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि प्रूनिंग हम इसी महीने में ख़त्म कर देंगे। जितनी भी हमें प्रूनिंग करनी होगी वो इसी महीने की 15 तारीख की, यानी दिसंबर की 15 तारीख तक हम सब अडेनियम की प्रूनिंग कर देंगे। तो क्या होगा उससे कि फरवरी में जो हम प्रून करते हैं तो वो कम से कम 20 दिन ले लेता है फुटाव में। तो फुटाव में जो 20 दिन लेगा वो टाइम हम इस टाइम पर जो हम प्रूनिंग करेंगे उसमें वो टाइम ले लेगा अडेनियम। और जैसी फरवरी की धूप में तेज़ी आएगी, टेम्परेचर 22 से ऊपर निकलेगा, तो फ़ौरन अडेनियम भरभरा के कलियाने लगेगा और इसके अंदर से वर्ड्स निकलने लगेंगे। फिर इसके अंदर लीव्स नहीं निकलेंगे बल्कि वर्ड्स निकलना शुरू कर देंगे और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इस टाइम की प्रूनिंग का ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि अगर हमें बाई चांस कोई प्लांट रिपोर्ट करना पड़े तो हमें रिपोर्टिंग के लिए उसको फरवरी में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रिपोर्टिंग अब नहीं कर सकते हैं। अडेनियम ग्रोथ लेना बंद कर दिया है, तो जब अडेनियम ने ग्रोथ लेना बंद कर दिया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो हम रिपोर्टिंग रखें फरवरी के लिए और प्रूनिंग अभी हम कर सकते हैं। अगर जब हम दोनों एक साथ करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम, अडेनियम पूरा शॉर्ट में चला जाता है
और हमने अगर उसमें धोखे से पानी डाल दिया तो वो एडेनियम अक्सर गल जाता है। तो इस वजह से हमें प्रूनिंग अभी कर दें और रिपोर्टिंग हमें जिस प्लांटों की करनी है वो हम फरवरी में कर सकते हैं। हम सारे प्लांटों में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बस 1-2 प्लांट को ही हम फरवरी में रिपोर्ट करेंगे। हालांकि ये प्रूनिंग का जो काम है ये हमारा अब तक हो चुका होता, लेकिन हम 8 दिन के लिए बाहर चले गए थे और उस वजह से हमने कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया, क्योंकि हम यहाँ थे ही नहीं तो वीडियो क्या डालते। तो इस वजह से हमारा जो काम था प्रूनिंग का वो रुक गया है। अब मैं जितने भी प्लांट हैं प्रूनिंग करने के वो मैं 10-15 दिन के अंदर सारे कर देंगे, यानी 15 दिसंबर तक सारे एडेनियम हम अपने प्रून कर देंगे। और असल में जाने से क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा गार्डन की बड़ी फिक्र लग जाती है कि इसके अंदर पता नहीं कौन सा प्लांट सूख जाए और क्या हो जाए। हमें एडेनियम को तो कम खतरा था, लेकिन ये जो हमारे सीजनेबल प्लांट हैं पिटूनिया वगैरह, ये बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और इनके अंदर अगर पानी नहीं पड़ेगा तो ये जो हैं सूख जाएंगे, ये मर जाते हैं, फिर ये जल्दी से सरवाइव नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीव्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ये ग्रोथ पे होते हैं। सीजनेबल प्लांट जो है वो सर्दियों में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, इसके अंदर लीव्स भी काफ़ी होते हैं और इस वजह से इनको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये पानी पर ही ज़िंदा रहते हैं। और जो भी फर्टिलाइज़र दें आप इसके अंदर तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए आप, या 1-2 दाने DAP के डाल दीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो एक तो ये पिटूनिया वगैरह हो गई, तो ये तो खैर सब सही है हमारी, क्योंकि हम घर में बोल गए थे कि 3-4 दिन के बाद इसके अंदर एक बारी पानी हल्का सा दे देना पिटूनिया में, ताकि ये सूखे नहीं, और उन लोगों ने ऐसा ही किया है। इस वजह से हमारी पिटूनिया बिल्कुल सही सलामत चल रही है। और गुलाउदी का भी ख़तरा होता है, इसके अंदर भी लीव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो इसको अगर टाइम पर पानी नहीं मिलेगा तो ये 1 दिन भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, ये मुरझाने लगते हैं फ़ौरन। तो ये जो सीजनेबल प्लांट हैं इनको पानी रोज़ाना चाहिए होता है। जैसे इनके गमले सूखें इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं और फ़ौरन इनके अंदर पानी देना चाहिए। और इनके अंदर सरसों की खली का भी पानी दे सकते हैं आप। अगर इनकी सॉइल को हीट पहुंचेगी तो ये और अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे। सरसों की खली सर्दियों में बहुत ही काम करती है प्लांटों के अंदर, बहुत अच्छा पौधा ग्रोथ करता है उससे। तो सरसों की खली अगर आप सीजनेबल प्लांट के अंदर भी डालते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और उसको तो एडेनियम में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने अगर 15 दिन के बाद भी पानी दिया है तो आप उसको सरसों को खली का पानी दे दीजिए, और उस तरीके से आपका एडेनियम बहुत बेहतरीन किस्म का सर्वाइव करता रहेगा और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो सॉइल के अंदर हीट पहुंचाता रहता है, इससे एडेनियम को नुकसान नहीं होता है। एडेनियम को असल में कोई भी प्लांट हो उसको हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। उसका एक टेम्परेचर का एक हिसाब होता है, पौधे को इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए हर रात में। अगर उससे कम हो जाएगा तो पौधा ग्रोथ बंद कर देता है, और ज़्यादा हो जाता है तो पौधा जलने लगता है। तो ये एक इसकी वजह होती है कि पौधे को अपने टेम्परेचर अगर इसको मिलता रहेगा, सर्दियों में भी हम खली डाल देंगे इसके अंदर, और खली बहुत काफ़ी हार्ड होती है, गर्म होती है, तो वो इसकी सॉइल को गर्म रखेगी और इसके रूट जो हैं वो सही सलामत चलते रहेंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन है कि एडेनियम के अंदर भी हम सरसों की खली डाल सकते हैं। और किसी किस्म का रासायनिक फर्टिलाइज़र अब बिल्कुल बंद कर दें, उसको जाके आप फरवरी के टाइम पर ही देना शुरू करें, जब पौधा आपका ग्रोथ करने लगे और पौधा फुटाव ले ले, जब उसके अंदर आप फर्टिलाइज़र ऐड करें। तो चलते हैं साथियों, अब हम इसकी अपने प्लांट की इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, और इस तरीके से हम थोड़े थोड़े करके 2-4 दिन में सारे एडेनियम अपने प्रून कर देंगे। और हम फरवरी में प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम ना ही करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी दिन से फरवरी की प्रूनिंग बंद कर दी है। और इस टाइम की प्रूनिंग में काफ़ी फ़ायदा है, हमारा एडेनियम को काफ़ी टाइम मिल जाता है सर्वाइव करने में, और एडेनियम हमारा शॉर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी लगभग 2 साल 3 साल में ही करते हैं। हर प्लांट की हम हर साल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो एडेनियम को जब शॉर्ट लगता है तो एडेनियम फिर अच्छा पता नहीं अच्छी सॉइल बनी कि नहीं बनी। सॉइल हम बना तो अपनी तरफ से अच्छी रहे, लेकिन पौधे के हिसाब से वो अच्छी नहीं बनी है, तो उसमें पौधा अच्छा फिर सर्वाइव नहीं करता है। और जिन सॉइल के अंदर पौधा सर्वाइव कर रहा है बेहतरीन किस्म का, तो उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है रिपोर्ट करें आप। रिपोर्टिंग जब करें आप जब इसके रूट बॉन्ड हो रहे हों,
एडेनियम की रिपोर्टिंग का कोई भी प्लांट हो जब भी रिपोर्ट किया जाता है जब उसके नीचे से रूट बॉन्ड होने लगते हैं तब उसको ज़रूरत पड़ती है रिपोर्टिंग की। एडेनियम बार बार रिपोर्ट करने से कोई नतीजा हासिल नहीं है। इसका तो बहुत ही ख़तरा हो जाता है रिपोर्टिंग करने से, क्योंकि अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो बेटाइम अगर पानी दे दिया उसको ज़रूरत नहीं प्लांट को, क्योंकि रूट उसके काफ़ी दिन तक ग्रो नहीं करते हैं, ऐसे ही रखा रहता है सॉइल के अंदर। और जब रूट ग्रो नहीं कर रहा है तो वो पानी भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब तक एडेनियम के रूट नहीं चलेंगे तो वो ना खाना लेगा और ना ही पानी लेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको रिपोर्ट कर दिया और पानी देना शुरू कर देते हैं। तो उसका इंतज़ार करना चाहिए कुछ। उसकी इंतज़ार करने के बाद में 2-4 दिन जब देखें कि हाँ बिल्कुल सही है हमारा प्लांट, तब उसके अंदर आप भर के पानी दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं साथियों, इस प्लांट को अभी हम प्रूनिंग कर देते हैं इसकी, और इसकी प्रूनिंग इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होती है और कुछ एहतियाती भी बरतनी पड़ती है कि इसकी जो कटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर किसी किस्म का ना तो पाला पड़े और ना ही पड़े उसके ऊपर पानी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर ये गलना शुरू कर देगा। क्योंकि सर्दी का टाइम है, इस टाइम पे अगर हम प्रून कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी इसकी एहतियात यही करनी है कि इसके ऊपर किसी किस्म का पानी ना पड़े, ना मैं अपना स्प्रे वगैरह करें और ना ही कोई जो ओस वगैरह पड़ती है, पाला पड़ता है तो उसमें भी पानी होता है, तो वो भी एडेनियम के कटे हुए हिस्से को गला सकता है। तो उससे ये है कि हम धूप के टाइम, जिस टाइम पे अच्छी धूप निकली हो, 11-12 बज रहे हों, उस टाइम पे एडेनियम की प्रून करें और उसके कटे हुए हिस्से पर मोमबत्ती से टपका कर उसको सील कर दें अच्छी तरीके से। अब उसके ऊपर ना तो बारिश का पानी, ना स्प्रे और ना ही आपका ओस पाला, कोई उस कटे हुए हिस्से पर काम नहीं करेगा। और क्योंकि वो एकदम उसके ऊपर पानी पड़ता भी है तो वो इतना चिकना होता है कि पानी फ़ौरन रपट जाता है। मोम अपने ऊपर पानी ठहरने नहीं देता है, इस वजह से मोम बहुत बेहतरीन चीज़ है। और प्लस उसको वो सील कर देता है, तो सील करने से क्या होता है कि उसका फुटाव आखिरी सिरे से होता है। ये देखिए, ये कुछ प्लांट हमने ये करे हैं, देखिए इनके ये फुटाव देखिए आप, ये फुटाव देखिए, बिल्कुल आखिरी सिरे से इन्होंने फुटाव लिया है दोनों। ये 2 फुटाव इसमें इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, बैक साइड में भी हैं। और ये नहीं तो ये ऊपर से सूखने लगते हैं और फिर जाके काफ़ी नीचे से इनके फुटाव शुरू होते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रूनिंग करेंगे। इससे जो भी जरासीम होंगे वो सब जल जाएंगे और हमारी छुरी सैनिटाइज हो जाएगी, अब कोई नुकसान नहीं देगी। और इसको अब हम प्रून कर देंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से, ये पिछली साल यहाँ से प्रून किया था, तो इसके बस 1-2 इंच छोड़ के इसको प्रून कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे, क्योंकि ये अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। तो ये डोरमेंसी में जा रहा है तो ये इतनी लंबी लंबी ब्रांचें फालतू की ऐसी लगी रहेंगी। तो इसको अभी हम प्रून कर दें तो हमारा फरवरी में ये फ़ायदा हो जाएगा कि जल्दी फुटाव शुरू हो जाएगा और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फरवरी के टाइम पर फुटाव का झंझट ख़त्म हो जाएगा, वो अभी से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया उसकी, और वो जो है अपने टाइम पर ये इसके अंदर से वर्ष निकलने लगेंगे। तो ये फ़ायदा होता है इस टाइम पे प्रूनिंग करने का। हम फरवरी में हम करेंगे तो हमारी उस टाइम पे कम से कम 20-25 दिन ये ले लेगा नया फुटाव लाने में। तो इसलिए हमारी जो फ्लावरिंग है वो लेट हो जाती है। इस ब्रांच को हम प्रून नहीं करेंगे, 2-4 लीफ मौजूद रहें, ताकि अगर हम पानी वगैरह डालें तो वो सही सलामत प्लांट पानी थोड़ा अब्जॉर्ब करता रहे अपने अंदर। अब इसके कटे हुए हिस्से पर हम ये मोम टपका देंगे। ये इस तरीके से इस मोम को टपका दीजिए आप। जब ये सील हो जाता है तो बिल्कुल एडेनियम को किसी किस्म का नुकसान फिर नहीं होता है। सिर्फ हमने 3 ही ब्रांचें काटी हैं और इसको अगर हम बेटाइम करते हैं तो ये देखिए आप 1 सेंटीमीटर सूखी हुई ब्रांच, ये बेटाइम प्रूनिंग है। ये बरसात में हमने करी थी प्रून और इसमें हमने फंगीसाइड लगाई थी। तो फंगीसाइड से जो ये ब्रांच है वो लगभग 1 सेंटीमीटर सूख जाती है।
और ये जो हिस्सा है इसकी ऊपरी हिस्से से भी फुटाव लेगा और वहाँ से भी ब्रांचें निकलेंगी और ज़्यादा ब्रांचें निकलती हैं। उसके ज़्यादा ब्रांचें निकालने के लिए साथियों तो हम इसके अंदर देंगे ह्यूमिक एसिड। ये है ह्यूमिक एसिड और इसको अभी हम पानी वगैरह नहीं देंगे, ऐसे ही डाल देंगे। जब इसको हम 4-6 दिन के बाद ज़्यादा वो हो जाएगा तब इसके अंदर हम, वैसे मिट्टी सूखी हुई है बिल्कुल, पानी की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी प्रून करा है तो अभी हम पानी नहीं देंगे इसको, 2-4 दिन के बाद ही देंगे। और वैसी थोड़ी सी हम इसमें ह्यूमिक एसिड डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। ये इतनी बहुत है इसके लिए, ये देखिए। और ये इसके चारों साइड इस तरीके से डाल के और इसकी गुड़ाई कर देते हैं, इसकी गुड़ाई कर देंगे। अब जो 2-4 दिन में हम पानी वगैरह देंगे तब ये फ़ायदा दिखाएगी और इसमें फुटाव बहुत अधिक होगा, तेज़ी से होगा। हो सकता है कि ये दिसंबर में ही फुटाव ले ले, यानी 20-25 दिन ले लेता है ये। अगर ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो फिर नहीं लेगा, फिर ये फरवरी में ही फुटाव लेगा। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को आप प्रून करें। इस महीने में अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उसको इस तरीके से मोम से सील कर दें, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बेहतरीन एडेनियम ग्रोथ करेगा और आपका काफ़ी टाइम 20-25 दिन का बच जाएगा। ये डोरमेंसी में एडेनियम रखा रहेगा और डोरमेंसी में वो पीरियड निकल गया, जो फुटाव का पीरियड ख़राब होता है फरवरी के अंदर, वो बच जाएगा और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।